बच्चों, मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊंगा और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम शुरू से आपको बता रहे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कई पार्ट में आपको एकदम एसएसटी तैयार करा देंगे, तो जीके जीएस आपका एकदम तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इतिहास, सबसे पहले समझते हैं इतिहास क्या है। इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं बच्चों। प्राचीन घटनाओं का अध्ययन ही क्या होता है? इतिहास कहलाता है। प्राचीन घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। अतीत या प्राचीन काल का विभाजन, डिवीजन ऑफ पास्ट एज। तो ध्यान दीजिएगा, उपलब्ध सामग्री या स्रोत के आधार पर अतीत को 3 भागों में बांटा गया। कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। और तीसरा है बच्चों ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में जान लेते हैं। पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल में लिखित प्रमाण उपलब्ध न हो, उस काल को क्या कहते हैं? पूर्व या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। जिस काल में लिखित प्रमाण उपलब्ध न हो, उसको पूर्व या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण उपलब्ध हो। जिसमें लिखित प्रमाण क्या हो? उपलब्ध हो, उसे क्या, उस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है बच्चों ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हो और उसे पढ़ा भी जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक युग। अब यहाँ हेडिंग देखिए, रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई अभिलेख, इसमें क्या है? यह अभिलेख लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों? लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है, जिसे अशोक ने बनवाया था। तो बताइए, रुमिनदेई अभिलेख को किसने बनवाया था? क्वेश्चन आएगा तो क्या बताएंगे? अशोक ने बनवाया था। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा किया था कि उपज या उत्पादन का 8वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाएगा। किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा किया था कि उपज का या उत्पादन का 8वां हिस्सा कर के रूप में, टैक्स के रूप में लिया जाएगा? तो क्या बताएंगे? रुमिनदेई अभिलेख। कौन देई अभिलेख? रुमिनदेई अभिलेख, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों समझेंगे पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। याद रहेगा। तो मैंने लिखा है कि वह पुस्तक जिसे ताड़पत्र या भूजपत्र पर हाथ से लिखकर तैयार की जाती थी, पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपि क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक। और किस पर लिखा जाता था? या तो ताड़ के पत्ते पर या भुर्ज, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज के पत्तों पर लिखा जाता था। उससे तैयार की जाती थी किताब। उसी किताब को, उसी पुस्तक क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। आ गया कि नहीं समझ में? एकदम समझ में आ गया होगा पांडुलिपि क्या है। उसके बाद हड़प्पा कालीन मुहर। मुहर को इंग्लिश में सील कहते हैं बच्चों। तो इंग्लिश मीडियम हो या है हिंदी मीडियम, सभी को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो हड़प्पा कालीन मुहर, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाता है। ये सब आपको और मिलेगा। तो एक ही चीज़ है, हड़प्पा कालीन मुहर मेसोपोटामिया से मिली है। कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया से मिली है, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन मुहर कहाँ से मिली है? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मेसोपोटामिया से। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। धौलावीरा, धौलावीरा जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल जो गुजरात में है। धौलावीरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता, अभी बोले हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है ना, पूरा स्थल जो गुजरात में। कहाँ है बच्चों? गुजरात में है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में, याद रहेगा। वो क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है।
को ही धमेख स्तूप भी कहते हैं। स्तूप क्या होता है? टीला होता है, टीला माउंड, है ना, याद रखिएगा। तो सारनाथ या धमेख स्तूप के बारे में जान लीजिए आप। सारनाथ वह स्तूप है इस जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक, जो मौर्य वंश के सम्राट थे, मौर्य वंश के सम्राट थे अशोक, उन्होंने सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाया था। और सारनाथ में एक और क्वेश्चन आता है कि सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बोलिए। और इसको कौन बनवाया था सारनाथ स्तूप को? तो अशोक ने बनवाया था, मौर्य वंश के सम्राट थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीला में क्या होता है बच्चों? इस टीले में क्या है? तो भगवान बुद्ध के शरीर या अवशेषों को रखा गया है, या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जब समझ जाएंगे ना कंसेप्ट को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सृष्टि में, है ना, यकीन करिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ, याद रखिएगा। पहला है एडी और दूसरा है बीसी। एडी क्या है? एनो डोमिनी, इंग्लिश में बोलते हैं एनो डोमिनी, और हिंदी में बच्चों आता है ईस्वी, ऐसे आता है। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसको हिंदी में ईपू, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ये सारी चीज़, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आप लोग कई बार वीडियो को और देखिएगा, रोक कर नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बढ़िया से इसको रिवाइज करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि रिवाइज करने से ही हर चीज़ तैयार रहता है ना। थैंक यू।